जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, प्यारे सत्संगियों, आज पूरे मानव समाज में, सभी धर्मों में एक गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु कहते हैं जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, जिसने अंड खंड ब्रह्मांडों को देखा हो। आज सारे मानव समाज में दुखों के कारण इंसान भगवान की खोज करता है, परमात्मा को पुकारता है। इंसान भगवान की खोज, परमात्मा की खोज मोक्ष और मुक्ति के लिए करता है। ये पूरे मानव समाज में, सभी धर्मों में मौजूद है। पर क्या हमें वास्तव में जो भगवान है, परमात्मा है, वो हमारे अंदर मिला है या नहीं मिला है अभी तक? ये हमारा तुम्हारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि सारे मानव समाज में, पूरे मानव इतिहास में ऐसा संभव होता है जब जब कोई संत महापुरुष फकीर मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता है, तो अपने लोक की, जहाँ का वो रहने वाला होता है, जिसे हम सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करता है, वर्णन करते हुए जिसे हम सत्संग कहते हैं। ये सभी मानव इतिहास में जितनी भी जीवात्माएं होती हैं, जो दुखों में भगवान को और परमात्मा को पुकारती हैं, वो सत्य का संदेश देता है, सत्संग सुनाता है, वो सब आत्माएं दौड़ी चली जाती हैं, सत्संग के लिए लामायित रहती हैं। क्योंकि सत्य परमात्मा में भी मौजूद है और सत्य आत्मा में भी मौजूद है। इसी मनुष्य शरीर में एक शब्द है जिससे सारे अंड खंड ब्रह्मांड रुके हुए हैं, चांद सितारे सूरज मंडल सब रुके हुए हैं, जिसे हम शब्द कहते हैं। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वो है ढाई अक्षर। अगर कोई आदमी, कोई इंसान, कोई मानव समाज का एक कोई भी इतिहास का कोई इंसान अगर उसे ज्ञान प्राप्त कर लेता है शब्द का, तो पंडित बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। क्योंकि शब्द की महिमा सभी धार्मिक पुस्तकों में गाई गई है। अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक, सारे जहां का मालिक शब्द स्वरूप में हमारे अपने हृदय में मौजूद है। ये मनुष्य शरीर सभी संत महापुरुषों ने हरि मंदिर कहा है। इसलिए संत महापुरुष जब भी आते हैं, पूरे मानव इतिहास में 3 सेवा बताते हैं। सत्संग पहला है। जब तक कोई भी इंसान सत्संग सुनेगा नहीं, सत्य का पता नहीं चलेगा, तो सेवा नहीं कर सकता। जब उसे आत्मा को, मन को और शरीर को सत्य का पता चल जाता है कि सत्य है क्या चीज, महात्मा कहते हैं कि एक ना एक दिन हमें इस मनुष्य शरीर से छोड़कर जाना है। तो ये सब आत्माएं जानती हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर 100 वर्ष के लिए मिला है। इसी प्रकार महात्मा आकर बताते हैं, तुम्हारी मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। सभी जीवात्माओं के, महापुरुषों के संदेश समझ में आते हैं और सत्संग सुनने के लिए सभी जीवात्माएं उत्सुक हो जाती हैं। उसके बाद जब सत्संग में जाते हैं तो एक सेवा दी जाती है। किसकी सेवा दी जाती है? अपने घर परिवार समाज की। आप खुद भी भगवान को देखो, भगवान का प्रयोग करो। जिस प्रकार आप अपने घर परिवार में रहते हो, उसी प्रकार वो भगवान आपके अंदर मौजूद है। केवल योग साधना करनी पड़ती है, क्योंकि योग साधना वही इंसान करता है जिसमें लगन लगी रहती है। 5 चीजें होती हैं योग साधना करने के लिए। एक तो है प्रेम, प्रेम जगत का सार है। एक है भाव, भक्ति, समर्पण और श्रद्धा। ये 5 चीजें इंसान के अंदर होती हैं। किसी किसी के एक चीज अंदर होती है, प्रेम होता है। प्रेम से पूरे मानव समाज की प्रेम से सेवा करता है, तो वो जीवात्माएं भी पार जाती हैं।
एक जिसमें श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, प्रेम होता है, वो सब जीवात्माएं पार जाती हैं। आज हमारा तुम्हारा ये बड़ा सौभाग्य है, जब कलयुग आता है तो पाप अपनी चरम सीमा पर होता है। हर घरी परिवार में द्वेष चिंताएं होती हैं, ईर्ष्या होती है, चुगली निंदा होती हैं। जब युग मलिन होता है, दुखों का होता है, तो परमपिता परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता है और अपनी जीवात्माओं को 3 कार्य बताता है, सेवा, सत्संग और भजन। तो हमें तुम्हें सबको मिलकर अपने घर परिवार की, समाज की, एक दूसरे को बताना है कि आप भगवान के दर्शन करो, अपने मन के दर्शन, अपनी आत्मा के दर्शन करो जो हमारे अंतर मौजूद है। और किससे होगी? इसी मनुष्य शरीर से। केवल आपको क्या करना है? केवल किसी संत के, सदगुरु के और साध की शरण में जाना है। अब गुरु किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं और साध किसे कहते हैं, मैं आपको साफ साफ बताता हूं। गुरु कहते हैं जो अंड खंडों में आता जाता हो, सारे ब्रह्मांडों में आता जाता हो, जो लिंग लोक में जाता हो, जहां सूक्ष्म लोक में जाता हो, बैकुंठ लोक में जाता हो, कारण लोक में जाता हो, ब्रह्म लोक में जाता हो, पार ब्रह्म लोक में जाता हो, महाकाल पुरुष में जाता हो और अनामी लोक, अलख लोक और अगम लोक में जाता हो, उसे हम कहते हैं गुरु। गुरु का काम है पहले अपने शिष्य को देना, बाद में उससे सेवा लेना, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा जब तक अपनी आत्माओं को असीम कृपा नहीं बख्शेगा, जब तक आत्माएं जागृत नहीं होती। अगर कोई इस संसार में, पूरी दुनिया में कोई इंसान ऐसा हो कि आपको भगवान के दर्शन ना करा सके, परमात्मा के दर्शन ना करा सके, तो आपको वहाँ तन मन धन देना बेकार है। आप किसी को भी तन मन धन जब दें, जब आप लिंग लोक में जाएं, सूक्ष्म लोक में जाएं और बैकुंठ लोक में जाएं। अगर आत्मा को परमात्मा दिखता है तो आपका तन मन धन देने का पूरा अधिकार है। तन मतलब होता है हम घर परिवार की, समाज की सेवा करें और गुरु के दरबार में ले जाएं। और धन का मतलब होता है अपनी कमाई का 10वां अंश वहाँ पर लगाएं जो हमें भगवान और परमात्मा दिखाए। अगर हमें कोई इंसान इस धरती का अगर सत्संग सुनाकर, सेवा कराकर, भजन कराकर परमात्मा और भगवान को नहीं दिखाता और हमारे मन को शांति नहीं मिलती, आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो हमारा वहाँ धन देना बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा को देखती है तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा था, बच्चों मैंने अपनी शकल पर इंसान को बनाया है। ये संसार स्थूल है, यानी कि 5 तत्वों का बना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तत्व मौजूद हैं और इनके बाहरी रूप है जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्वों से ये मनुष्य शरीर बना है और 3 गुण इसमें मौजूद हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 8 तत्व का ये शरीर आत्मा के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने दिया है, जिससे कि आप योग साधना करके उस परमपिता परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में बताया है कि आप 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटे का समय निकालकर आप आधा घंटा प्रार्थना और आधा घंटा जय गुरुदेव नाम, अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम लोगे तो आधा घंटे के लिए आप यहाँ जहाँ ध्यान लगाकर, जहाँ औरत बिंदी लगाती हैं, उस परमपिता परमात्मा का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपकी अंतर की चढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी, आध्यात्मिक जागृत हो जाएगी, मन अपना रूप देखेगा, आत्मा अपना रूप देखेगी। यही है जन्मत मरत दुखी दुख होई। अगर आपने ऐसा नहीं करा, किसी सदगुरु की, साध की संगत में नहीं गए, तो ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। क्योंकि बड़े मुद्दत के बाद, बड़े अंतराल के बाद, बड़े कर्म भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है।
देखो दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कर्म बंधन बड़े कठिन होते हैं। कर्म बंधन में राम बन गए, कर्म बंधन में कृष्ण बन गए, पर संत सद्गुरु कर्म बंधनों से आजाद होते हैं। उनके लिए कर्म बंधन नहीं होते। वो केवल कर्म बंधन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मानव समाज का कल्याण करना होता है। कर्म बंधन क्या होते हैं? जो हमारे प्रारंभ में लिखा है, जो हम क्रियामान कर्म करेंगे, जो हम सूक्ष्म कर्म करेंगे, सद्गुरु और साध और गुरु तीनों कर्मों को शरीर के कर्म शरीर से भुगतवा देते हैं और मन के कर्म मन से भुगतवा देते हैं और सूक्ष्म कर्म अंतर्दृष्टि से सुपने में लिंग लोक में जाकर भुगतवा देते हैं। जब तीनों कर्म खत्म हो जाते हैं तो आत्मा को मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है इसी मनुष्य शरीर में। दोस्तों और मित्रों, आज कलयुग में भक्ति करने का परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतना आसान और इतना सहज उपाय बताया है, किसी महापुरुष ने आज तक इस दुनिया में पीछे के इतिहास में आज तक नहीं बताया। आपको धोखा देने वाले अनेक मिल जाएंगे। आपको आधा घंटा 15 मिनट ये विचार करना चाहिए, अगर आप कहीं भी गए और आपको भगवान नहीं दिखाई दिया। मीरा ने कहा था लाली मेरे लाल की, यानी कि जो मेरा मन है वो लाल है। और लाली देखन मैं गई, आंख बंद करके जब मैंने यहाँ ध्यान लगाया जहाँ औरत बिंदी लगाती हैं तो मैं वहाँ देखन गई। क्या देखन गई? चित देखूं चित लाल। मेरा मन चारों तरफ अंतर आत्मा से जब देखा तो मन लाल ही लाल था और मैं भी हो गई लाल, मेरी आत्मा भी उस लाल में रम गई। यानी कि जो मेरा मन है वो इस आकाश में, चित आकाश में, नूरी आकाश में ज्योति स्वरूप हो गया, ज्योति के स्वरूप। तो मीराबाई ने ये कहा था। अब आत्मा अपना रूप लेकर, ज्योति स्वरूप लेकर अंतर साधना करती है। जिस अगर प्रकार से अंदर की 16 कलाएं होती हैं, जिस प्रकार से हमारे इस संसार में काम वासना होती है, उसी प्रकार लिंग लोक में भी काम वासना होती है, पर उनके तरीके अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार देवलोक में जहाँ सूक्ष्म लोक होता है वहाँ भी काम वासना होती है, और जहाँ कारण लोक होता है वहाँ भी काम वासना होती है, जिससे हम कारण लोक में निरंजन भगवान कहते हैं। उनकी घरवाली का नाम अध्या महाशक्ति है, उनके पुत्रों का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। वहाँ भी काम वासना का एक आधार है। सारा जीवन अलग अलग तरीके से होता है। ये मनुष्य शरीर 100 वर्ष के लिए है, लिंग लोक भी काफी समय के लिए है, देवताओं का लोक भी कल्प तक के लिए है, कारण लोक भी एक लंबी चरम सीमा के लिए। इसी प्रकार आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतना सहज और आसान युक्ति के द्वारा भगवान और परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका बताया। तो दोस्तों, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप खुद अपने घर परिवार में बताइए, अपने समाज में बताइए, यार दोस्त और मित्रों को बताइए, बिगर देरी करें। अगर हर वीडियो के नीचे हमारे फोन नंबर दिए हुए हैं, आप फोन कर सकते हो बिगर डर भय चिंता के, क्योंकि आत्मा का काम होता है परमात्मा से मिलाने का, साध का काम होता है साधना बताने का। अगर हम साधना बूझेंगे नहीं, गूंगे बहरे बने रहेंगे तो आत्म कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। साध केवल साधना बताता है सत्संग किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, सुमरन किसे कहते हैं। जब तक आप सुमरन ठीक तरीके से करोगे नहीं, सेवा सही तरीके से करोगे नहीं, भजन सही तरीके से करोगे नहीं, तो आत्म कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इस शरीर से जन्म मरण कभी खत्म नहीं होगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट कहा कि मैं 400 साल तक आपकी मदद करूंगा, किसी ना किसी मनुष्य शरीर रूप में रहकर। देखो, इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए। ये सारी वीडियो मानव समाज के कल्याण के लिए एक उठाया गया उद्देश्य है, कदम है। जय गुरुदेव।